तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 10 और 13 से हैं, क्लास 7th। क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज़ मीटर। तो आप इसमें मीटर भी लिख सकते हैं और उसका सिंबल एम भी लिख सकते हैं। बी पार्ट, द डिवाइस यूज टू मेजर द डिस्टेंस इज डैश। वी हैव टू डिवाइसेस. One is used to check the distance, that is odometer. Another one, that is speedometer, that will tell the exact reading of the speed, and both are implemented in the vehicles. So the correct answer is odometer. Okay. Now the third question is dash clock will give exact reading of the time. अब देखो, जो डिजिटल क्लॉक्स होती हैं वो आपको बिल्कुल डेसिमल्स तक भी बता सकती हैं टाइम का, ठीक है। माइक्रो सेकेंड भी उसमें पता चल सकते हैं। तो डिजिटल क्लॉक विल गिव यू एग्जैक्ट रीडिंग ऑफ द टाइम। डी, इंसेक्ट्स हैव ए नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स। ठीक है, अब देखो इंसेक्ट्स की सरफेस पे क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको बोलते हैं स्पायरेकल्स, जिनसे वो गैसेस को इनटेक और उसको रिलीज कर सकते हैं। अब इनके अंदर जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है वहाँ पे एयर ट्यूब्स होते हैं जिसको बोलते हैं ट्रैकिया। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। द करेक्ट आंसर इज ट्रैकिया। नाउ द ई पार्ट इज, देखो स्मोकिंग लीड्स टू द मेजर डैश कैंसर। ठीक है, अब देखो स्मोकिंग है उससे बहुत तरह के कैंसर हो सकते हैं। द मेजर कंसर्न इज, द मोस्ट करेक्टेड आंसर इज द लंग, बट इसमें थ्रोट कैंसर, माउथ कैंसर ये भी आ सकते हैं, उसको हम गलत नहीं कर सकते। ओके, जो सेकंड क्वेश्चन है अब आ जाता है ट्रू फॉल्स। इसमें हमने स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है और उसमें बताना है कि द स्टेटमेंट इज रिटन ट्रू और फॉल्स, इट इज़ करेक्ट और रॉन्ग। द फर्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू द लाइम वाटर एंड इट टर्न्स इनटू मिल्की। देखो लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। अगर उसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। अब वो कैल्शियम कार्बोनेट वाइट कलर का होता है, ठीक है। तो जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट बनता रहेगा सॉल्यूशन मिल्की होता रहेगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। द बी पार्ट, रेगुलर प्राणायाम कैन डिक्रीजेज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू टेक इन मोर एयर। ठीक है, कि अगर रेगुलर प्राणायाम करेंगे तो जो लंग्स में ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ये तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है, ये गलत है, दिस इज़ द फॉल्स। बल्कि प्राणायाम से तो कैपेसिटी बढ़ती है सांस लेने की। अब थर्ड देखते हैं, मोशन ऑफ द हैमर ऑफ द इलेक्ट्रिकल बेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। अब देखो ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होनी चाहिए। जो हैमर बार बार उस इलेक्ट्रिकल बेल को टच करता है तो उसमें क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन ही होती है, दैट इज ट्रू। फोर्थ वन इज द मोस्ट एक्यूरेटेड क्लॉक इन द वर्ल्ड वॉज डेवलप्ड बाय द नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो यूएसए में बनाई गई थी। जो मोस्ट एक्यूरेटेड क्लॉक है वो यूएसए में बनाई गई थी, ना कि न्यू दिल्ली में। ई पार्ट, ओनली एक्स एक्सिस कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखो जब भी आप किसी भी दो क्वांटिटीज़ के बीच में ग्राफ बनाते हो ना, सो इट्स योर चॉइस, कि आप किसी भी टर्म को किसी भी एक्सिस पे डिनोट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस पे ही आएगा, आप वाई एक्सिस पे भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, फॉल्स। अब हम बात कर लें थर्ड क्वेश्चन जो कि है एमसीक्यू में फर्स्ट क्वेश्चन आता है, ड्यूरिंग इनहेलेशन डायफ्राम मूव्स। अब याद रखना कि जो डायफ्राम होता है इट इज़ द मस्कुलर शीट जस्ट बिलो योर लंग्स। ठीक है, अब क्या होता है, देखो सांस जब लेते हैं तो क्या होगा, लंग्स एक्सपेंड होंगे, तो जो डायफ्राम है वो क्या होगा, डाउनवर्ड मूव करेगा। ठीक है, अब बी पार्ट बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। इनमें से कौन सा एनारोबिक रेस्पिरेशन में प्रोडक्ट नहीं होता। अब देखो सबसे पहले एनारोबिक रेस्पिरेशन देखो क्या होती है, व्हेन द ग्लूकोज इज ब्रेकन डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ पे 2-3 प्रोडक्ट बनते हैं।
जैसे कि अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी बनती है। तो जो यहाँ पे वो वाटर गिवन है ना, तो दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन एयर, बिकॉज इट विल नॉट फॉर्म इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन। वाटर इज द प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन ओनली। सी पार्ट देखते हैं, द पार्ट ऑफ द बॉडी यूज्ड बाय अर्थवर्म फॉर ब्रीदिंग इज। ऑप्शंस आर गिल्स, लंग्स, स्किन एंड स्पायरेकल्स। अर्थवर्म में हमेशा स्किन से ब्रीथिंग होती है, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास स्किन हो जाएगा। डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन द एंशियंट टाइम टू चेक टाइम। देखो, एंशियंट टाइम में कौन सा मेथड या कौन सी क्लॉक नहीं यूज़ की जाती थी टाइम चेक करने के लिए। ऑप्शन आर सनडायल, वाटर क्लॉक, डिजिटल क्लॉक, सैंड क्लॉक। सनडायल, वाटर क्लॉक एंड सैंड क्लॉक है, ये तीनों कितने यूज़ की जाती थी, लेकिन डिजिटल क्लॉक यूज़ नहीं की जाती थी, तो डिजिटल क्लॉक विल बी द करेक्ट आंसर। ई पार्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम। ऑप्शंस आर मिनट, सेकंड, डे। द करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। नाउ देर आर सम क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड एंड डेफिनेशन बेस्ड। इनको मैं आपको बोर्ड पे अच्छे से समझाता हूँ। चलो, जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द क्वेश्चन इज, देवांग टुक 15 मिनट्स टू रीच हिज स्कूल एंड कवर टोटल डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर वाया हिज साइकिल। कैलकुलेट द स्पीड इन दिस केस एंड ऑल्सो राइट प्रॉपर फॉर्मूला। देखो, ऐसे क्वेश्चन जब भी करने होते हैं ना, तो सबसे पहले जो गिवन चीज है ना उसको लिखो। जैसे ए है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन, तो जो जो गिवन चीज है ना उनको सब आप मेंशन कर लो। तो टाइम अपने पास है 15 मिनट्स, टाइम इज इक्वल टू 15 मिनट्स, ओके। देन ही कवर टोटल डिस्टेंस 5 किलोमीटर। जो टोटल डिस्टेंस है ना अपने पास, वो इन्होंने 5 किलोमीटर गिवन है। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 किलोमीटर एंड वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड इन दिस केस एंड ऑल्सो राइट प्रॉपर फॉर्मूला। तो टाइम गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, तो स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस अपने पास 5 किलोमीटर और टाइम है अपने पास 15 मिनट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कहीं नहीं गिवन है कि हमें एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग या किसी सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग आंसर चाहिए, हम डायरेक्ट ही आंसर निकाल देंगे। तो 5 के टेबल से इसको कट करें, सिंपल डिवाइड कर दो आप। ये 1 अंदर है, 3 बाहर है, तो ये कट नहीं हो सकता, तो पॉइंट लगा दो, 0 पॉइंट। अब देखो 3 इंटू 3 9, रिमाइंडर 1, ठीक है। एक और कर देते हैं, 3 इंटू 3 9, ठीक है। तो ये एज इट इज चलता जा रहा है, तो हम यहीं पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हमें आंसर जरूर चाहिए, 0.33 किलोमीटर पर मिनट। ये आपके पास आंसर हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में आपको बोलता कि सीजीएस यूनिट या एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग निकाल दे, तो फर्स्ट आप क्या करते, यूनिट कन्वर्ट करते। जैसे एसआई सिस्टम में क्या करते, 15 मिनट में कितने हो जाते हैं सेकंड्स, 15 इंटू 60, जो भी आते हैं पर्टिकुलर सेकंड्स। अब 5 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाते हैं, 5 इंटू 1000, तो ये क्या हो जाता है 5000 मीटर। दोनों को आप यहाँ पुट कर देते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाता, एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो ये ऐसे क्वेश्चन करना था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द मेटल बॉब टेक 1 मिनट टू कंप्लीट 30 ऑसिलेशंस। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इन एसआई सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो बी पार्ट है, उसमें जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन इज द टाइम 1 मिनट है, 1 मिनट। तो आप ऐसे सिस्टम के अकॉर्डिंग टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो हम क्या करते हैं, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, ठीक है। एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आर गिवन, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इक्वल टू 30। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है, टाइम। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, टाइम पीरियड निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 upon frequency, that means number of oscillation will be
इन द डिनोमिनेटर एंड इन न्यूमरेटर टाइम विल बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टाइम अपॉन में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है। तो टाइम कितना गिवन है 60, नंबर ऑफ ऑसिलेशन 30, ये तो कितना सिंपल था। यहाँ क्या आ जाएगा 2 सेकेंड, और 2 सेकेंड है हमारे पास, ये एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो कहता है कि राइट द रिएक्शन ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल है, एरोबिक रेस्पिरेशन में है C6H12O6 मीन्स ग्लूकोज in the excess of oxygen give rise CO2 plus water plus energy, ये हमारा है एरोबिक रेस्पिरेशन। और सेम if there is a absence of oxygen the product will be alcohol plus carbon dioxide plus energy, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इफ इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन वी बी कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट इज, है ना, there is 1 second gap and after every 1 second the object is moving 2 meter, 2 meter, 2 मीटर, ओके। सेम कि हर सेकंड में 2-2 मीटर का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें क्या हो जाएगी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। देन द डेफिनेशन इज ब्रीथिंग रेट, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन इनहेल और एक्सेल एयर इज कॉल्ड एज ब्रीथिंग रेट। ये फोर्थ क्वेश्चन का ई पार्ट है, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसकी मैं फोटो शेयर कर रहा हूँ, आप सभी इस फोटो को देख के समझ सकते हैं। अगर आप इसका कंप्लीट मैकेनिज्म और कैसे बनाते हैं ये देखना चाहते हैं, आई बटन पे क्लिक करके एंड डिस्क्रिप्शन में जो लिंक गिवन है वहाँ जाके आप देख सकते हैं द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।